This conference will now be recorded. Hello everyone, am I audible? Ankur and Sohel. इनकी भी है क्या कोई? हम्म? कहाँ घर जा रहे हो क्या? तो हम लोग इसमें पाइथन manage.py रन सर्वर। अरे यार मेरे में पाइथन नहीं है, एक मिनट रुकना जरा। एक्चुअली मैंने ना ये सिस्टम फॉर्मेट दूसरा सिस्टम मुझे मिला है। एक मिनट होल्ड करिएगा बस। इन्वायरमेंट वेरिएबल देख लेता हूँ सेट है कि नहीं। वो टास्क कर लिया क्या जो मैंने दिया था? किसी का हुआ? वर्चुअल रोमन फिर से बना लेता हूँ एक बार है। ये सिस्टम फॉर्मेट दूसरा सिस्टम दे दिया ना इन लोगों ने, तो इसमें पाइथन वाइथन कुछ है नहीं। आप दोनों ऑनलाइन करते थे क्या? क्या नाम है? आप पहली क्लास है आपकी? समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो काफी आगे पढ़ा दिया हूँ मैं। ट्राई करो, समझने की कोशिश करो है।
पता नहीं यार ये लोग क्या कर रहे हैं। फिफ्थ फेस पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन। तो हमने ये ईएमएस ऐप बनाई थी और ईएमएस ऐप में ये यूआरएल था और ये व्यू था और हमने यूआरएल्स में इसका यूआरएल बनाया था ईएमएस ऐप के बाद ईएमपी है ना। तो यहाँ पर हमें लिखना है ईएमएस ऐप और ईएमपी ये और डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। तो यार एसक्यूएलाइट भी है नहीं, तो मैंने डाउनलोड करना बताया था, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ ना। वो हट गया है मेरे में वो। हाँ, मैं एक बार पहले एसक्यूएलाइट इंस्टॉल कर लूँ है, क्योंकि वो है नहीं मेरे में। पहले था उसमें वाले सिस्टम में था। मैंने बताया था ये इंस्टॉलर करते हैं ना। तो हम एसक्यूएलाइट ही को रखते हैं डेस्कटॉप पे है ना। बस ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। ये रहा डीबी ब्राउजर एसक्यूएलाइट। तो डेटाबेस ओपन करने का भी तरीका मैंने बताया था है ना। यहाँ से जाते हैं ओपन डेटाबेस, ट्रेनिंग, 5 सितंबर, माई ऑल प्रोजेक्ट, सेटपा लाइव प्रोजेक्ट, डीबी डॉट एसक्यूएलाइट 3 और यही था हमारा ईएमएस एम्प्लॉय है ना। और इसमें आई थिंक ऐड हो रहा था है ना। ऐड भी हो रहा था, शायद सर्च भी हो रहा था। क्यों? सर्च वाला भी कर लिया था हमने। ये आज हमें करना है अपडेट, डिलीट और शो ऑल। ये करना था। तो हमें करना है अपडेट। तो हमारे मॉडल क्लास का नाम एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट से डॉट इसके अंदर आपको मिलता है फिल्टर। तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से आईडी मैच करानी पड़ेगी है ना। जो आईडी डेटाबेस में और जो आईडी आपने रखी वो दोनों अगर मैच करेंगी तो अपडेट करेगा।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास होता है एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, यही हमारा मैनेजर ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं अभी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पर कल हमने लगाया था एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, अगर आप कोड में देखोगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ लगाया था एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ये लगाया था ना, ये एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। ऐसे ही हमारे पास होता है एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। तो हमें क्या करना है, आईडी मैच करनी है ना। जो आईडी डेटाबेस में है, मान लो 2, और जो आईडी आप यहाँ पर दोगे, मान लो यहाँ पर आपने दे दिया 3 या 2 दे दिया, तो 2 से मैच करेगी तभी तो अपडेट करेगा इसको, नहीं तो अपडेट कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमें आईडी पहले तो मैच करनी है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एल इफ, और इसके लिए हमने नेम दिया होगा उसको पढ़ने के लिए, तो टेम्पलेट्स में जाएंगे और एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल में जाएंगे। तो ये पढ़ने के लिए हमने इसकी आईडी दी होगी, देखो नीचे, ये रहा, नेम दिया है ना इसका, बीटीएन अपडेट। नेम ही तो हमारा नेम ऐसा की होता है, मैंने बताया था। तो बीटीएन अपडेट इन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब आप क्या करोगे बताओ। आप सबसे पहले आपको आईडी पढ़नी है, जो आईडी ये यहाँ पर देगा उसी के बेसिस पे तो हमें अपडेट करना है, और वो आईडी अगर मैच करेगा तो अपडेट कर देगा, है ना। इसके अलावा इस आईडी को रीड करना है। तो इस आईडी को रीड करने का तरीका मैंने क्या बताया था, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और txt eid कॉमा 0, और इसको आप क्या कर लो, इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। और यहाँ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो फिलहाल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये कर लिया। फिर आप यहाँ लगाओगे इफ कंडीशन, और यहाँ लिखोगे एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर में लिखोगे आईडी इक्वल टू किसके, आईडी इक्वल टू ई आई डी। और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है डॉट एग्जिस्ट करके, यहाँ पर होता है सर, डॉट, क्यों नहीं रहा यार ये, एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो आईडी डेटाबेस में और जो आईडी आपने दिया, जो आईडी डेटाबेस में मतलब आई और डी नाम से है ना डेटाबेस में, आई और डी। तो जो आईडी डेटाबेस में वो आपने यहाँ लिख दी, और जो आईडी आपने दिया वो ई आईडी में आ रहा है। अगर वो दोनों मैच कर रही, मतलब वो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, हाँ, तो क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट हमें करना है एम्प्लॉय डॉट नेम को। तो बाकी का ये वाला कोड यहाँ चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एम्प्लॉय एडिट की जगह क्या हो जाएगा, अपडेटेड सक्सेसफुली। चलो देखिए जरा एक बार। तो अगर चल जाएगा तभी तो अंदर आएगा अपडेट करने के लिए। और सेव ही का यूज करते, मैंने आपको बताया था सेम मेथड के बारे में। सेम मेथड इंसर्ट के लिए भी होता है, अपडेट के लिए होता है, ये भी बताया था, व्हेन टू इंसर्ट व्हेन टू अपडेट। जब न्यू आईडी होती है तो इंसर्ट करता है, जब एग्जिस्टिंग आईडी होती है तो अपडेट करता है। डायग्राम बना करके बताया था, रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखते रहिए इसको, तब समझ में आएगा आपको। तो देखिए, मान लो हमारे पास 3 है और हमने सर्च किया। मान लो इसी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मान लो मैं मयंक से करना चाहता हूँ, मयंक सिंह, एज करना चाहता हूँ 23, यमुना बैंक 01 और 1112223333, और यहाँ सैलरी कुछ कर दिया। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ,
अपडेट तो आ गया एम्प्लॉय अपडेटेड, मतलब उसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर आ गया। देखो ये रहा, यहाँ पर क्या था, मयंक था ना। देखो रिफ्रेश करके, अरे नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। ये तो गलत हो गया ना हमारा काम। क्यों नया रिकॉर्ड क्यों ऐड हो गया है? आईडी मिली नहीं लग रहा उसको। आई थिंक यहाँ पर emp डॉट लिखना था क्या? इसने नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया ना, अपडेट नहीं करा इसने यार। मैंने इसका नाम क्या दे रखा है, btn अपडेट। नाम तो सही दिया, btn अपडेट। एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। एक काम, ये एग्जिस्ट आया नहीं था, एग्जिस्ट आ जाता है इसमें। यहीं पर भी गड़बड़ है। एग्जिस्ट नहीं होता, एग्जिस्ट होता है ना। EXISTS होता है। यूजर डॉट मतलब एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, प्राइमरी की आईडी इक्वल टू ईआईडी और एग्जिस्ट। अब देखो एक बार, मान लो सुरेश करना चाह रहा हूँ, देखो जरा, फिर नया रिकॉर्ड ऐड हो गया है। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई इसमें? EXISTS, EXISTS एग्जिस्ट। ये क्या कह रहा है अमित?
मुझे लग रहा है ना यहाँ पर emp.id होगा। ठीक है, अब देखें एक बार। सुरेश जामवाल कर दिया। ठीक है, अपडेट हो गया ना। सुरेश जामवाल 32 राजीव जो। ठीक है, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर हमें emp.id लिखना था। ठीक है, मतलब डेटाबेस की आईडी उठा रहे हैं हम यहाँ से। तो जो आईडी आपने दोगे वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आईडी और डेटाबेस की है, मतलब ये डेटाबेस की आईडी और ये जो आपने आईडी दी वो emp.id में आ जाएगा। अगर डेटाबेस की आईडी और जो टेक्स्ट बॉक्स में आईडी है वो दोनों मैच कर रही है, तो क्या करना है आप उसको, जो जो आपने चेंजेस किए उसको, जो भी आप चेंज करोगे वो कहाँ करोगे, टेक्स्ट बॉक्स में करोगे। तो जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में चेंज करोगे वो कहाँ चला जाएगा, emp.name में चला जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। ऑनलाइन। इसके बाद अगला है हमारा डिलीट। तो डिलीट के लिए हम लिखते हैं, क्या मैंने बनाया है इसका नाम, btn डिलीट। तो यहाँ लिखेंगे btn डिलीट इन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे emp एम्प्लॉय और आईडी के बेसिस पे डिलीट होगा। क्यों? तो जो आईडी डेटाबेस में, जो आईडी आपने दिया यहाँ पर क्या लगा दो, इसके अंदर मिलेगा आपको डिलीट। ठीक है, डिलीट मेथड मिलता है डायरेक्ट। तो ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। कंट्रोल एस। चलिए एक बार रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं। मयंक सिंह और ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, सुरेश वाला, 7th आईडी वाला। एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। हो गया। 8। कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, ये हो गया। तो एक बार इस कोड को देखिए आप लोग कैसे किया मैंने, है ना। बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अपडेट और अपडेट का देखिए और डिलीट का देखिए। बस मैं आया, फिर मैं सॉल्व
सोहेल और अंकुर, देखा आपने ये अपडेट और डिलीट वाला? अच्छा, अभी हमारे पास एक और बचा हुआ है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे एलिफ और हमने इसको नाम दिया होगा बीटीएन आई थिंक शो, है ना? तो बीटीएन शो इन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अच्छा, शो के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं टर्मिनल में पहले करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास फिल्टर था अपडेट के लिए, तो शो ऑल एम्प्लॉय, शो ऑल एम्प्लॉय के लिए हमारे पास है एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल मेथड है, ठीक है? शो ऑल एम्प्लॉय के लिए हमारे पास है एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये बात समझ में आई? शो ऑल एम्प्लॉय के लिए हमारे पास है एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय। ये ओआरएम में ऐसे लिखेंगे आप इसको, लेकिन अगर इसी की जगह माई सीक्वल होता तो क्या लिखते? तो आप लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन ओआरएम में ऐसा लिखा जाता है सारे एम्प्लॉय दिखाने के लिए, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये देखो, तो मैंने बताया था पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल। फिर जैसे ही आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे एरर देगा, है ना? बताएगा एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय को आपको इंपोर्ट करना रहता है फ्रॉम ems डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। अब आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें निकालना क्या है, ऑल एम्प्लॉय। तो ऑल एम्प इक्वल टू लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और यहाँ लिखेंगे ऑल एम्प। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑल एम्प लिखोगे, यहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉय दिखना चालू हो जाएंगे। देखो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, लेंथ निकाल के देखो इसकी। एलियन ऑल एम्प 6 है। अगर हम इसका टाइप चेक करना चाहें, प्रिंट, तो इसका टाइप जो होता है वो होता है क्वेरी सेट। क्या होता है? क्योंकि वो एक से ज्यादा वैल्यू ला रहा है ना। ये देखो, इसका टाइप हमने चेक किया तो इसका टाइप क्या है, क्वेरी सेट है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एक एक लूप चला करके वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑल ईएमपी, तो सारे आ गए। मान लो मैंने लिखा ईएमपी इक्वल टू ऑल ईएमपी, इसमें आपने लिख दिया मान लो 0:2, तो ये क्या करेगा, और 0:2 लिखा तो 0 से स्टार्ट होगा, दो दो का इंक्रीमेंट। ये देखो, तो सबसे पहले 0 आया, 0 + 2 मयंक, और 2 फिर अंकुर। और इंडेक्सिंग करनी होगी, मैंने लिख दिया ईएमपी -1, तो क्या आएगा, अंकुर शर्मा। क्योंकि निगेटिव इंडेक्सिंग यहीं से स्टार्ट होती है ना, पढ़ा है निगेटिव इंडेक्सिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 और 2, निगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी -1 -2 -3। हाँ, ये तो पढ़ाया गया होगा पाइथन में, पढ़ाया होगा। यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 और 2, और यहाँ से अगर देखोगे तो -1 -2 -3, ऐसे चलती निगेटिव। अगर मुझे सारे एम्प्लॉय प्रिंट कराने तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ईएमपी, फॉर मान लो ईएम ले लिया मैंने वेरिएबल का नाम, इन सारे एम्प्लॉय किसमें आ रहे हैं,
ऑल ईएमपी में प्रिंट em डॉट id em डॉट नेम em डॉट एज em डॉट एड्रेस em डॉट मोबाइल नंबर em डॉट सारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? डेटाबेस से सारी वैल्यू आपने रीड करके टर्मिनल पे लेकर के आ गए। सोहेल एंड अंकुर रिया है समझ में? ऑनलाइन में दो ही हैं। लेकिन ये डेटा हमें टर्मिनल में थोड़ा दिखाना है, ये डेटा तो हमें यहाँ दिखाना है ना, अपने कोड में लिखना है। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कोड एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, तो यहाँ पर सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे। इसको आप कहाँ पास कर दोगे? डिक्शनरी में। तो की वैल्यू बना लेना। फिर RESP इक्वल टू, पहला पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट, फिर लगते हैं EMS एम्प्लॉय डॉट, और डिक्शनरी को पास करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कंटेक्स्ट इक्वल टू, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉयज है इसको किया कॉपी, अब हमें लूप चला के यहाँ दिखाना है। तो डेटा जो होगा वो टेबल में दिखेगा, और यहाँ पर मैं एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ। तो पहला हो जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है। नेम एज एड्रेस मोबाइल नंबर और सैलरी, ये हो जाएगा नेम एज, अब हमें क्या करना है, यहाँ लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाना मैंने आपको बताया था जब मैंने DTL पढ़ाया था। इन लूप यहाँ सपोर्ट करता है, इन और कलेक्शन किसमें आ रहा है, एम्प्लॉयज में। यही तो की है हमारी, ये। तो अगर यहाँ आपने ABC पास किया तो वहाँ ABC पास करना, यहाँ आपने XYZ पास किया तो वहाँ XYZ पास कर दिया। हमने एम्प्लॉयज किया तो हमने यहाँ एम्प्लॉयज कर दिया। एंड फॉर, और यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाना है नेम, तो EMP डॉट नेम, EMP डॉट एज, EMP डॉट एज और एड्रेस है पहले ना।
चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो चलो हम लोग क्लिक करते हैं। मैंने डमी रिकॉर्ड दिखाए थे, लेकिन अब हमारे पास रिकॉर्ड आएंगे डेटाबेस से। ये देखो आ गए। और सीरियल नंबर में देखो 1111 आ रहा है, क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दी है। तो याद है किसी को मैंने 1 2 3 4 के लिए क्या बताया था सीरियल नंबर में? कैसे आएगा ये 1 2 3 4? यहाँ 1 लिखा हुआ है। ऑनलाइन में याद है किसी को? अंकुर एंड सोहेल। हाँ सही बोल रहे हो। पूरा बताओ क्या था? पूरा बताओ अंकुर, क्या था, याद करो। इसका पूरा नाम क्या था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। याद नहीं आ रहा है? आपको याद है? मैंने इसके लिए आप लोग को बताया था फॉर लूप डॉट काउंटर। ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये देखो, इसको डिजाइन करना है, थोड़ा सा अच्छा करना है, बोर्ड स्ट्रैप लगा लो। क्लास टेबल टेबल बॉर्डर्ड, और यहाँ हेडिंग दे दो। शो ऑल एम्प्लॉय। ठीक है। अब सही लेने लगा ना? आप इसको भी सेंटर पे कर लो। तो क्लास टेक्स्ट सेंटर, और बैकग्राउंड कलर दे दिया बीजी वार्निंग। देखो हो गया ना सही। और टेक्स्ट दे दो वाइट। फैक्ट। टेबल का कलर देना है, टेबल का भी कलर चेंज कर सकते हो।
लिया नहीं इसने यार बीजी इनको। टेबल टेबल बॉर्डर्ड बैकग्राउंड। नहीं ले रहा है ना कलर। हाँ सीएसएस से कर सकते हैं, अगर नहीं इसमें चल रहा है तो यहाँ पर आप स्टाइल लगा लो, इनलाइन सीएसएस लगा लो, है ना। सीएसएस में ही लगने दे रहा है इसमें। ये इस पे नहीं लगाने दे रहा है बूट स्ट्रैप। क्या गलत लिख रहा हूँ क्या मैं कुछ? लिख तो सही रहा हूँ यार। टेबल टेबल बॉर्डर्ड। बीजी डार्क। क्रोम पे चला के देखे, शायद उस पे। यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। आ तो जाता है, कलर क्यों नहीं दे रहा यार। अब ले लिया ना। है ना। ये टेबल टेबल बॉर्डर टेप लगाओगे तो कलर नहीं काम करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो लगाने लगा लो, वैसे तो टेबल टेबल बॉर्डर डी से अच्छा लग रहा था।
तो आया समझ में? तो इतना तो कम से कम आपको करना चाहिए ना। मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, असाइनमेंट करिएगा आप इसमें। सबसे पहले तो जो मैंने आपको CRUD ऑपरेशन बताया है उसको आप बिना देखे करिएगा। पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर बिना देखे करिएगा, ठीक है? और उसके बाद इसको बनाइएगा बिना देखे। इसमें फील्ड रहेगी आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सिटी। यहाँ पर बटन लगेंगे ऐड, अपडेट, हम्म, क्या कह रहे हैं सिटी? हाँ, इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार आपकी। इसमें अलग मॉडल बनाना है आपको। इसमें अलग मॉडल भी तो बनाओगे कस्टमर क्लास का, जैसे मैंने एम्प्लॉय का बनाया है वैसे आप मॉडल बनाओगे पहले। मॉडल बनाना पहले तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय का बनाया हुआ है, ध्यान है आपको? आप कस्टमर क्लास का मॉडल बनाओगे और फिर माइग्रेशन कमांड चलाओगे, और उसकी टेबल हमें यहाँ दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें ईएमएस एम्प्लॉय दिख रही है, वैसे दिखना चाहिए ईएमएस कस्टमर। समझ गए कि नहीं? और चीजें बनेंगी, काफी काम होगा आज में। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करो दोनों को। कल हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कंपैरिजन पढ़ देते हैं। एक बार मैं आपको ओआरएम क्वेरी लिखना सिखा देता हूँ, है ना? तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, आइएगा सब लोग। और जो लोग आज नहीं आए वो लोग भी आए। कंपैरिजन, ये हमने कंप्लीट कर लिया ना, इसको अब आप प्रैक्टिस करिए एक बार, ये पूरा पार्ट। सोहेल एंड अंकुर आप दोनों को समझ में आ रहा है कुछ? चलो मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर देखो ट्राई करता हूँ। अगर अभी मिल जाएगा मैं अभी भेज देता हूँ उसको, है? अगर अभी अपलोड हो जाती है अच्छे से तो मैं अभी भेज दूंगा, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में एक बार मैसेज कर देना कि कल की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगा। अगर अभी नहीं भेज पाया तो मैं कल भेज दूंगा सुबह आते ही। एक बार आप मैसेज कर देना अराउंड 10:30 के आसपास, ठीक है? जैसा रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कल वाली, मैं भेज दूंगा।